दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सफलता के 4 मंत्र ऐसे बताने वाला हूँ, 4 सूत्र जिनको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यकीन मानना आप अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों ये जो 4 मंत्र हैं ये स्वामी विवेकानंद जी के कहे हुए हैं, ठीक है, उनकी लाइफ से लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताने को तो इतना कुछ है कि अगर बताने में बैठे तो दोस्तों कई हफ्ते कई महीने गुजर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ को नहीं बताते। फिलहाल एक 4 पॉइंट्स जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन 4 पॉइंट्स पर आज बात करते हैं। तो दोस्तों ये कोई थोड़ी देर का मोटिवेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ी देर का मोटिवेशन चाहिए तो ये इस वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपको लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहिए हमेशा वाला, तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों जो पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एक टाइम की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका अपनी यात्रा के लिए निकलने वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने जाने से पहले अपनी माँ शारदा से इजाज़त लेनी चाहिए। उन्होंने पूछा उनसे कि माँ क्या मैं इस समय इतना तैयार हूँ कि मैं बाहर जा सकता हूँ, विदेश जा सकता हूँ यात्रा के लिए। तो उनकी माँ ने कहा कि एक काम करो, तुम वहाँ जो टेबल पे चाकू रखा है मुझे वो उठा दो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़े, उन्होंने चाकू पकड़ा और अपनी माँ के हाथ में दे दिया, ठीक है। ये देखकर उनकी माँ बोली ठीक है अब तुम तैयार हो, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ ऐसा क्यों, सिर्फ चाकू उठाने से आपने ये कैसी परीक्षा ले ली मेरी। तो उनकी माँ जो जवाब देती हैं वो बड़े ही ध्यान से सुनना आप दोस्तों। उनकी माँ कहती हैं कि बेटा जब मैंने तुमसे चाकू उठवाया तो तुमने वो जिधर हैंडल होता है, ठीक है, एक तरफ चाकू की नोक होती है धार, एक तरफ लकड़ी का हैंडल होता है, तो बोले तुमने लकड़ी के हैंडल की तरफ से पकड़ के मुझे नहीं दिया, तुमने चाकू की तरफ से पकड़ के मुझे दिया, ठीक है। ताकि मतलब तुमने सामने वाले बंदे का ख्याल रखा। मतलब अगर जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान उठा के देगा चाकू तो वो हमेशा लकड़ी की तरफ से खुद पकड़ेगा, ठीक है, और आगे वाला जो पार्ट है वो दूसरे के हाथ में देगा, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने धार वाली साइड खुद पकड़ी अपने हाथ में और लकड़ी वाला हैंडल दूसरे के हाथ में दिया। दोस्तों इस छोटी सी बात से, ठीक है, उनकी माँ ने जज कर लिया कि ये बंदा ऐसा है जो खुद को तकलीफ़ दे सकता है लेकिन दूसरों को तकलीफ़ नहीं देगा। दोस्तों इस पॉइंट से हम सीखते हैं पावर ऑफ गिविंग। दोस्तों देने की पावर, यानी कि दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है। दोस्तों आप कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो ये देखिए कि वो दूसरों की लाइफ में क्या इंपैक्ट डालेगा, दूसरों की लाइफ पे वो किस तरीके से असर डाल रहा है या फिर किसी की वो किस तरीके से मदद कर सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप इस तरीके से सोच के अपनी कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों यकीन मानना आप अपनी कंपनी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। दोस्तों एक बात और जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि बांटने वाला लाइन में हमेशा सबसे आगे होता है, ठीक है। पीछे वो लोग होते हैं जो लेने वाले होते हैं। तो आपको देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से लिया हुआ दूसरा मंत्र जो है उसको भी बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों शिकागो में जब सम्मेलन हो रहा था तो स्वामी विवेकानंद जी के पास कुछ अंग्रेज आते हैं, ठीक है, और उनसे बात करते हैं कि हाय हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद जी जवाब देते हैं नमस्कार, ठीक है, हाथ जोड़कर नमस्कार बोलते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि शायद इनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो एक ऐसे बंदे को पकड़ते हैं जिसको टूटी फूटी हिंदी आती है। तो वो उनसे पूछता है ट्रांसलेट करने के बाद कि सर आप कैसे हैं। तो वो जवाब देते हैं स्वामी विवेकानंद जी यस आई एम फाइन। तो वो जो लोग थे वो कन्फ्यूज़ हो गए कि ऐसा क्यों, जब हमने इंग्लिश में पूछा तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, लेकिन जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में उत्तर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया उसे बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों उन्होंने कहा कि जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। दोस्तों ये बात ये सिखाती है हमें कि हमें अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। क्यों दोस्तों, लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? सिर्फ ग्लोबली होने के लिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ठीक है, किसी से बात करने के लिए, किसी लैंग्वेज को तोड़ने के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद को चेंज करने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो दोस्तों वो गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंग्लिश सीखने के बाद खुद को बदल सकते हैं, एक आप चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी संस्कृति जो है, आपका कल्चर जो है, ठीक है, वही आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, ना कि कोई भाषा। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा मंत्र है वो है जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में सम्मेलन करने वाले थे तो उससे कुछ समय पहले का। तो जब स्वामी विवेकानंद जी एक जगह खड़े होते हैं तो उनके पास एक कपल आता है, ठीक है। वो आने के बाद वो जो लेडीज़ होती है वो उनसे पूछती है कि सर आप इतने फेमस हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, पगड़ी बांध रखी है, भगवाधारी थे वो तो, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि इस तरीके के कपड़े क्यों पहनते हो, आप जेंटलमैन दिखने के लिए सूट या कोट क्यों नहीं पहनते। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी जवाब देते हैं कि मैं आपकी संस्कृति में एक टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारी संस्कृति में
हमारा चरित्र ही हमें जेंटलमैन बनाता है, यानी कि हम अंदर से क्या हैं इस बात से फ़र्क पड़ता है, ना कि हमने ऊपर से कपड़ों को क्या पहन रखा है। दोस्तों हमारे कपड़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, वो हमारे कपड़ों से ही पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ ठीक है, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो हमारा ड्रेस सेंस मायने रखता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए ही सिर्फ ड्रेस पहन रहे हो तो दोस्तों वो गलत है। आप गैजेट से या कपड़ों से किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्रेस करना है तो वो सिर्फ आप अपने नेचर से इम्प्रेस कर सकते हो, ना कि कपड़ों से। कपड़ों से आप शॉर्ट टर्म के लिए इम्प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा चौथा मंत्र है उसे और थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों शिकागो सम्मेलन के कुछ समय बाद जब स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे तब उनके पास एक लेडीज़ आती है, ठीक है। वो उनसे कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी जवाब देते हैं कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। तो वो लेडी उनसे कहती है कि आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ और मुझे आप ही के जैसे एक बच्चा चाहिए, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे एक बेटा चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी इस पे जवाब देते हैं, कहते हैं कि अगर आपको बेटा ही चाहिए तो ठीक है, आज से मैं आपका बेटा हूँ, आज से आप मेरी माँ हुई, मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है। अब मैं हमेशा आपके साथ एक बेटे की तरह ही रहूँगा। हम किस तरीके के इंसान हैं दोस्तों, अगर हमारे पास चरित्र है, ठीक है, अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दोस्तों हम हर सक्सेस को पा सकते हैं। लेकिन अगर हम चरित्रहीन हैं, ऐसा बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस, तो दोस्तों फिर हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे भी गवा बैठते हैं। तो अपनी कैरेक्टर पे सबसे पहले ध्यान दो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपीट कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट था हमारा, जो पहला मंत्र था वो ये था चाकू देने वाला, यानी कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करो, दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाओ। आप जो भी काम करना चाहते हो आपका काम खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, आप खुद ब खुद एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जो दूसरा मंत्र था वो ये था कि आप अपनी संस्कृति का सम्मान करो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करो, ठीक है। और दूसरे की संस्कृति को देख के अपनी संस्कृति को छोड़ना भी बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, बंधे रहो, लेकिन सम्मान सभी की लोगों का करो, सभी की संस्कृति का करो। और जो थर्ड पॉइंट है, तीसरा मंत्र, वो ये है दोस्तों कि महंगे कपड़े पहनने से, महंगे गैजेट पहनने से, ठीक है दोस्तों, हमारी पहचान नहीं बनती। हमारी पहचान बनती है कि हम कौन हैं, हमारे कैरेक्टर से। दोस्तों महंगे कपड़े तो मॉल्स में पुतले भी पहने खड़े होते हैं, लेकिन क्या उनकी कोई वैल्यू होती है? नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज से आप डिसाइड करो कि आपको एक बेहतर इंसान बनना है या फिर एक नॉर्मल सा पुतला बनना है। तो दोस्तों ये सक्सेस मंत्र आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके की और वीडियो चाहिए आपको तो भी नीचे कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मेरा नाम हर्षित अग्रवाल, मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।